सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो आधे % की तेजी हमें देखने को मिल चुका था। और जिस खबर के लिए हम लोग वेट कर रहे थे वो खबर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जहां टीसीएस इस कंपनी का बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है, जहां जो बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर प्रेशर था Q4 रिजल्ट्स को लेके, वो प्रेशर अभी खत्म हो चुका है। मंडे से अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकता है। अभी एक डेटा करंट बेसिस के ऊपर अपडेट हुआ है। आप सभी को पता है कि कंपनी के द्वारा किस तरीके से रिजल्ट्स हमें पेश किया गया है, जहां कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर कहीं ना कहीं 9% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है। एंड रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 3.5% तक की ग्रोथ हमें नज़र आ चुकी है। और जो कंपनी के द्वारा मार्जिन जो बोला गया था, जो ब्रोकरेज को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन के अंदर फॉल आएगा, वो मार्जिन पिछले 12 क्वार्टर से कई गुना अच्छा में परफॉर्म किया गया है, कई गुना अच्छा नोट किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो रिजल्ट्स था वो कंपनी ने अच्छा पेश किया। लेकिन आपको पता ही होगा कि रिजल्ट अच्छा पेश अगर ये करते हैं और मार्केट जो एक्सपेक्ट करता है और वो एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफिल नहीं होता, फिर भी हमें कंपनी के अंदर गिरावट आती है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी ने परफॉर्म किया है। और भी हमें अपडेट्स हमें टीसीएस कंपनी के अंदर निकल के आ रहे हैं, तो उन अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एयरटेल डेट का टीसीएस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी के द्वारा रजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगातार कंपनी फेस कर रहा है। नीचे जब भी आता है 3,800 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं कंपनी का सपोर्ट है। एंड रिसेंटली भी टीसीएस के द्वारा वही लेवल से हमें सपोर्ट लिया गया है। एंड रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 4,200 रुपये का रजिस्टेंस लेवल हमें निकल के आ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि टीसीएस के द्वारा अच्छी खासी तेजी में नज़र आ सकते हैं। और जैसे टीसीएस कंपनी 4,200 रुपये का लेवल्स का अगर ब्रेकआउट करता है तो आप समझ जाना कि बड़े बड़े टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं पहले अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं यही अपडेट्स का इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ मैंने Q4 रिजल्ट्स ओपन किया हुआ है। तो ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डेटा रिजल्ट्स का है, जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चलता है और कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, यही दोस्तों डेटा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मार्च 2024 यानी कि Q4 का रिजल्ट, जहाँ मार्केट हमें अर्निंग पर शेयर यानी कि एपीएस के अंदर जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था 33.45, और कंपनी के द्वारा जो परफॉर्म किया गया है ना 34.37। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 3% तक का सरप्राइज अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें टीसीएस के द्वारा किया गया है। रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था 61,720 करोड़ और कंपनी के द्वारा जो रिपोर्ट किया है 61,240 करोड़। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 0.78% तक का फॉल हमें देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन अच्छी खासी पॉजिटिविटी के ही अंदर रिएक्शन हमें टीसीएस के अंदर हमें मार्केट कर सकता है, क्योंकि जो फॉल हमें जो नज़र आए हैं ना नेग्लिजिबल फॉल है, राइट। एंड ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा यही एक्सपेक्टेशन फुलफिल किया गया है। अभी दोस्तों कल के दिन ये ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से रिएक्शन हमें दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही है कि हमें तेज़ी आ सकती है। आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको लगता है कि आपका व्यू है, क्या आपका अप्रोच है, क्या तेज़ी आने वाली है या फिर क्या गिरावट आने वाली है। उसके साथ साथ जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो रिजल्ट आउट होने के बाद सडन कंपनी के द्वारा ये भी हमें स्टेटमेंट प्रेजेंट किया, टीसीएस गिव्स एवरेज सैलरी वेजेस हाइक 4.5% से लेके 7%, डबल डिजिट हाइक फॉर टॉप परफॉर्मर्स। यानी कि टीसीएस क्या करने वाला है, इनके एम्प्लॉयज़ को हाइक देने वाला है 4.5% से लेके 7% तक। एंड अगर जिन लोगों के द्वारा टॉप परफॉर्म हमें किया गया है, जो टॉप परफॉर्मर हैं, उन लोगों को डबल डिजिट के अंदर हमें हाइक टीसीएस देने वाला है। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात नज़र आ रही है। उसके साथ साथ आपको पता होगा कंपनी के द्वारा Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया था, जहां टीसीएस कंपनी के द्वारा 28 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट हमें अनाउंसमेंट किया गया है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना ताकि आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए जो डेटा के बारे में हम लोग लगातार वेट कर रहे थे, टीसीएस के अंदर भी वो डेटा में अपडेट हो चुका है। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि मार्च महीने का, जो अपडेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन रिसेंटली ये डेटा में अपडेट हुआ। आप देख सकते हो मार्च 2024
जिसके अंदर 193 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 61 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस के अंदर नजर आया, जहाँ लगातार मैक्सिमम के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग टीसीएस के अंदर दोस्तों किया जा रहा है। और अगर आप इनका हर एक महीने का बाइंग सेलिंग वाला डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ दिसंबर महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, बाकी अक्टूबर के अंदर देखोगे, नवंबर के अंदर देखोगे, जैन के अंदर देखोगे, फेब के अंदर देखोगे, इनफैक्ट अभी मार्च महीने के अंदर भी देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल को दोस्तों बाइंग किया गया है, बिल्कुल भी माल इनके द्वारा नहीं बेचा। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये कंपनी डूबने वाली है, अगर ये कंपनी बर्बाद होने वाली है तो क्यों म्यूचुअल फंड्स निवेश कर रहे हैं, राइट। और इनके अंदर एफआईडीएस भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर जैसे जैसे रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद आप देख सकते 23 घंटे पहले ये खबर हमें आया है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया है। टीसीएस के अंदर इनका मानना है कि आपको कंपनी के अंदर टारगेट्स 4,530 रुपए से लेके 4,720 रुपीस तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते, और इस शॉर्ट टर्म के अंदर, नियर टर्म के अंदर दोस्तों टारगेट हमें दिए गए। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते, इस तरीके से मौका आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। और जो प्राइस रेंज के आसपास हमें टीसीएस कंपनी ट्रेड कर रही है ना, ये बिल्कुल भी आपको आने वाले फ्यूचर में प्राइस कंपनी नहीं दिखाएगा, राइट। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं 0.74% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग फ्राइडे के दिन हमें नजर आ चुका था। रिलायंस के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर ये अपडेट्स, अगर ये न्यूज़ अगर सच होता है, राइट, अगर ये कंफर्म होता है तो आप समझ जाना कि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें रिलायंस कंपनी को ही नजर आएगा, क्योंकि ये अप्रोच और ये अपडेट है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका बेनिफिट्स हमें रिलायंस कंपनी को नजर आएगा। अगर आप कंपनी का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीने में 25% तक का रिटर्न दिया। ये कोई बुरा रिटर्न नहीं है। एक लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी आपको अगर 6 महीने में 25% तक का रिटर्न दोस्तों अगर मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात होता है। और जिन लोगों को साल में 25% से लेके 30% तक का रिटर्न अगर आपको दोस्तों मिल रहा है ना, तो एक डिसेंट रिटर्न्स माना जाता है, ये कोई बुरा रिटर्न्स नहीं है, राइट। तो अगर आप टीसीएस का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। लेवल्स अगर आप देखोगे तो 3,000 रुपये का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। वही लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और जैसे ये लेवल्स कंपनी निकालेगा, एक पॉइंट ध्यान में रखना, कोई भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे अगर कंसोलिडेट करता है ना, तो आप समझ जाना जब भी कंपनी निकलेगा ना, बिल्कुल भी कंपनी रिटेस्ट नहीं करेगा। जैसे हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आया, क्या हमने डिस्कस किया था कि आईआरसीटीसी के द्वारा भी रेजिस्टेंस लेवल पर क्या किया था, होल्ड किया था, कंसोलिडेट किया था और ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रहा था। जैसे कंपनी ने ये लेवल्स निकाला, अच्छी खासी रैली हमें नजर आया, कोई रिटेस्ट हमें आईआरसीटीसी के द्वारा नहीं किया गया। तो सेम आपको रिलायंस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल सकता। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, टेस्ला इन टॉक विथ रिलायंस टू सेट अप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग आर्म इन इंडिया। तो टेस्ला को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, रिलायंस। रिलायंस का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क से, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से, राइट, यानी इनका जो नेटवर्क है, कस्टमर बेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर हम लोग इनके साथ जुड़ के अगर इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप अगर करते हैं तो इनके जो कस्टमर बेस है वो भी हम लोगों को मदद कर सकते, राइट, यानी कि इनके कस्टमर बेस की वजह से अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इस वजह से टेस्ला क्या कर रहा है, रिलायंस के साथ हमें बातचीत कर रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में इस तरीके से आउटपुट आ सकता है। एक तो पार्टनरशिप देखने को मिल सकते है, कोलैबोरेशन नज़र आ सकता है, या फिर 50-50% तक का हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको नज़र आ सकता है, जिस हिसाब से इसका टेस्ला को भी फायदा नजर आएगा और इसका रिलायंस को भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिले। और ये भी दोस्तों बोला गया है कि टेस्ला क्या करने वाला है, $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा प्लान है इंडिया के अंदर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये एस्टेब्लिश करने वाला है। और इनके द्वारा मल्टीपल लोकेशंस के अंदर ये प्लांट का एग्जीक्यूट करने वाले, जैसे कि इनका पहले 2 जो लोकेशन है वो है गुजरात, राइट, एंड सेकेंड है महाराष्ट्र। गुजरात स्टेट एंड महाराष्ट्र स्टेट के अंदर दोस्तों क्या करने वाले हैं, प्लांट का सेटअप करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और यही दोस्तों प्रेफर्ड लोकेशन इनके द्वारा हमें सेट किया गया है। जिस हिसाब से अगर आप देखोगे आने वाले फ्यूचर में जैसे ही खबर आउट होता है ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
जैसे डेटा हमने आपके साथ टीसीएस के बारे में शेयर किया म्यूचुअल फंड्स का, वैसे डेटा सिमिलर तरीके से रिलायंस के भी अंदर हमें देखने को मिला है म्यूचुअल फंड्स का, जहां आप देख सकते हो अपडेटेड डेटा है मार्च 2024 का, जिसके अंदर 169 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 67 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आई है, जहां लगातार 200 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें रिलायंस के अंदर कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर हो रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर रिलायंस जियो का आईपीओ कब मार्केट के अंदर आने वाला है, रिलायंस रिटेल का आईपीओ कब मार्केट के अंदर आने वाला है। तो एक पॉइंट दोस्तों नोट करना है, पहली कंपनी के द्वारा बोला गया था कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है ना, ये कब आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आने वाला है। और एक खबर कब आउट हुआ था, दिसंबर 2023 में आउट हुआ था। तो इनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2024 से पहले हमें रिलायंस जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर आ सकता है। और रिटेल का आईपीओ कब आने वाला है, तो इनके द्वारा ये भी बोला गया था कि रिटेल का आईपीओ जब रिलायंस जियो का आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होगा उसके एक साल बाद, यानी कि दिसंबर 2025 आप समझ सकते हो, राइट। अगर दिसंबर 2024 तक जियो का आईपीओ आएगा तो दिसंबर 2025 तक हमें रिटेल का भी आईपीओ मार्केट के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। ऐसा मौका टीसीएस के अंदर भी नहीं नजर आएगा, ऐसा मौका रिलायंस के अंदर भी दोस्तों निवेश करने का नजर नहीं आएगा आने वाले फ्यूचर में। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से, तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड के बारे में। 955 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और 332% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।